जब भी कभी मैं परेशान होता हूँ ना तो इसी नदी किनारे आता हूँ। थोड़ी देर बैठने के बाद बहुत सारा जवाब मिल जाता है, बहुत सारी उलझनें सुलझ जाती है, बहुत सारी उलझनें सुलझ जाती है। लाइफ में जो उतार चढ़ाव है वो आता रहता है, ठीक इसी नदी के बाढ़ की पानी की तरह। और इसी नदी में जब पानी कम होता है, लेकिन नदी कभी बहना नहीं छोड़ती, उसी तरह से हमें भी अनएक्सपेक्टेड तो कुछ था जिन्होंने एक बार हिला दिया, झकझोर दिया, लेकिन फिर से हमें अपने आप को मजबूत करना है और उस रास्ते पे जाना है, उस मंजिल की तरफ बढ़ना है जहाँ जो हमारा सपना है। सिंपल सी बात है, कई लोगों के ये सपने हमेशा के लिए टूट गए होंगे। वो जिनके हमेशा के लिए सपने टूट गए हैं, वो भी ऐसा नहीं है, वही लाइफ है ना, लाइफ अपने ताने बाने बुनते रहती है, उनके लिए कुछ और, लेकिन वो आपके लिए एग्जाम्पल बन गए कि किस तरह से, मतलब एक रेस था, एक दौर था लाइफ का, वहां से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना चाहते थे अपनी लाइफ को, वहां से निकल चुके हैं बाहर। अब चाह के भी वहां पे नहीं जा सकते। बहुत कोशिश कर लेंगे, करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, ये संभव है, लेकिन वो सपना पूरा नहीं होगा। खैर, तब भी लाइफ है, फर्क नहीं पड़ता है इससे। जो भी आप करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि हर वो चीज़ उस समय हो ही जाए, और बाद में कुछ और करते करते वो भी अच्छा लगने लगता है। तो ये तो उनके लिए है जिनका अटेम्प्ट निकल गया है। तो आप भी निराश ना हो, जिस फील्ड में जाएंगे ना, धमाल मचाएंगे, ये तो इस बात की तो गारंटी है। लेकिन दूसरी तरफ आप एग्जाम्पल भी बने हैं उनके, जो अपने सपने तो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सपने पूरा तो करना चाहते हैं, लेकिन कई सारे रीजंस के कारण, जो भटकाव है और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके कारण, या सिर्फ मेरा हो जाए, हमको दुनिया से क्या लेना देना है, ऐसे भी लोग, ऐसे 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 स्टूडेंट्स जो जिनका ये था कि किसी तरह से एग्ज़ाम हो जाए, हम तो निकाल ही लेंगे टाइप की जो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग बाहर हो चुके हैं। और बहुत सारे तो जो बाहर हो गया ऑलरेडी, वो आपके लिए एक एग्जाम्पल है, जो नए स्टूडेंट है ना उनके लिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये 5 साल पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जो आपके पीछे युवा आ रहे हैं ना, जो यूथ आ रहे हैं, वो एनर्जी से लबालब हैं। उनको बिना इस नदी किनारे आए भी उनको मोटिवेशन मिल जाता है, उनको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। और कई लोग बिना आए भी, बिना झटके लगे भी एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। तो वो जो दबाव है, वो दबाव नए स्टूडेंट पे नहीं है। ये दबाव जो है, लंबे टाइम से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने माता पिता के पैसे पे हैं, लड़कियां जिनकी शादी, जिनके ऊपर शादी का प्रेशर है। मतलब आज कई लड़कियों ने सिर्फ कई लड़कियों को, मतलब रिजल्ट जाने का तो दुख सबको है। अब उसको ये है कि हमारे घर वाले ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे। अब वो अपने लाइफ अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना चाहती थी, अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफ को एक शेप देना चाह रही थी, लेकिन शायद नहीं हो पाएगा। कुछ की शादी हो गई, फिर भी एफर्ट कर रही थी। इसने तोड़ दिया है, इस स्कोर ने उनको भी तोड़ दिया है। बट लेकिन देखिए, लड़के भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों की बात है, लड़के भी जो माता पिता के, जो डिपेंडेंट नहीं हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है। वो भी, मतलब उनके कई लोगों के तो गार्जियन ने पैसा देने से मना कर दिया है, लिटरली मना कर दिया है। बोले कि सर ये लास्ट अटेम्प्ट था, इसके बाद हमारे पैसा नहीं आएंगे घर से। मतलब कई सर्कमस्टांसेस के साथ हम लोग इस लाइफ को जीते हैं। कई सारी परिस्थितियां आती है, उसके साथ जूझते हैं। और एक बात बताऊं, जब आपका रिजल्ट नहीं आता है ना, उसमें कई फैक्टर जिम्मेवार होते हैं, लेकिन सब फैक्टर धीरे धीरे साइड हो जाते हैं, और सिर्फ आप उस रिस्पॉन्सिबल कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है। मतलब सिर्फ आपको जिम्मेवार ठहराया जाता है, जबकि रिजल्ट के पीछे कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है।
लेकिन सब खत्म हो जाता है। गार्जियन पैसे देके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लेते हैं, आयोग को एग्ज़ाम करवा के पल्ला झाड़ लेता है, आपके मित्र मंडली भी कहेंगे पढ़ता नहीं था, क्या करे, टाइप की कई सारी चीज़ें होती है और लास्ट में आप ही रह जाते हो। दुख सुख में तो आ जाते हैं सब सपोर्ट करने, दुख में सपोर्ट करने कोई नहीं आता, फिर आपको ही सारा झेलना है। तो ये सब जो चीज़ें चल रही है ये आगे भी चलेंगी, आगे भी कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा, क्योंकि सीट जितनी है उससे ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो झटका तो लगेगा। और ये गला काट प्रतियोगिता है, कोई किसी की नहीं सुनता। आप सोचो ना कि जब मूवमेंट की लड़ाई लड़ी जा रही थी आपके बिहाफ में, उस समय भी स्टूडेंट इसका विरोध कर रहे थे कि आप लोग डिले करवाना चाहते हैं, आप लोग ये वो। तो लगता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि स्टूडेंट तो बट ही जाएगा। और हमारे यहाँ एक परंपरा है, एक एग्ज़ाम को गलत करके दूसरे एग्ज़ाम का लॉलीपॉप थमा देना। इस एग्ज़ाम में अगर कुछ गलत हुआ है, उसकी बात ज़ोर शोर से उठे उसके पहले ही अगले एग्ज़ाम का लॉलीपॉप हाथ में आ जाता है। और हम में से ही कई ऐसे छात्र हैं जो बोलने लगते हैं अरे छोड़िए ना, क्या होगा, फालतू का ये हो रहा है वो हो रहा है, और हमें आगे फोकस करना चाहिए। इस तरह की कई सारी बातें शुरू हो जाती है, ठीक है, इस तरह की कई सारी बातें शुरू हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए बट होती है। तो मैं बस अभी इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से आप तनाव में हैं मैं भी हूँ, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पर मेरा देखना इस बात का सबूत है कि मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनमें कुछ ऐसे हैं जो मजबूरी या हालात के मारे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सिर्फ फिनेंशियल होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, उसमें सपोर्ट किया जा सकता था, लेकिन फिनेंशियल के बाद सपोर्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि कई सारी फैमिली प्रेशर होती है लड़कियों पे अलग अलग। और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अधिकारी बनते हुए देखना चाह रहे थे, उनको अधिकारी बनना चाहिए था, वो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं बाय नेचर, बाय कैरेक्टर, वो मतलब उनको होना चाहिए था। लेकिन आज लास्ट अटेम्प्ट के कारण वो बाहर हो गए। तनाव तो हमारे अंदर भी है इतना ही, लेकिन कर नहीं कुछ सकते ना, कर नहीं सकते, क्योंकि मेंटर्स है ना। हमारी जो फीलिंग्स होती है वो अक्सर हाँ क्या होता है कि जो लोग काफ़ी जुड़े होते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जो जुड़े नहीं होते उनको लगता है अरे ऐसे ही चल रहा है, बट ऐसा नहीं होता। दर्द होता है, हर एक स्टूडेंट का दर्द होता है, खुशी भी होती है, लेकिन पता नहीं गम ज़्यादा हावी हो जाता है। तो रिजल्ट्स आने की खुशी तो है ही, लेकिन जाने का भी गम है, और उनको भी है कि उनके साथ जो बैठ के तैयारी कर रहे थे, उनके साथ जो पढ़ रहे थे, कुछ लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है, तो उनमें से भी जिन जिन ग्रुप में से एक दो का रिजल्ट आया है वो भी खुश नहीं है रिजल्ट को लेकर। उनको भी लगता है, साथ मेरे बगल में जो बैठा हुआ लड़का था जो मेरा दोस्त था, वो आज अफसोस मना रहा है, तो वो उनको भी गम है, वही गम हम लोगों को भी होता है। खैर, आगे तो बढ़ना ही है और आगे बढ़ेंगे भी। और इसलिए कहता हूँ कि जो नए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, हर साल लाखों स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, हर साल लाखों जुड़ रहे हैं, निकल रहे हैं तो लाखों आ रहे हैं, तो बीच की जो स्थिति है ना उन पे हमेशा दबाव रहता है, हर साल रहता है, हर साल ये दबाव होता है। तो आप लोग ना इस दबाव से निकलिए बाहर, बेस्ट एफर्ट कीजिए, और कभी ये मत कहिए कि किसी को 114 115 कैसे आ सकता है। कभी कोई कमेंट करता भी था ग्रुप में तो ये लोग कहते थे कि अरे ये फेक रहा है, 114 15 कैसे आया, नहीं आया है, आपके ही दोस्तों में से लोगों को आया है ना, ये कोई बाहर के नहीं स्टूडेंट हैं, उनको आया है, ठीक। और जो है वो अलग पक्ष है, लेकिन नहीं आया है ये एक्सेप्ट करके अपनी कमियों को छुपाना ये गलत है। बस ये मत कीजिएगा आगे अपकमिंग एग्जामिनेशन में। अगर 120 आ रहा है तो कोई बना रहा है, इसमें दो राय नहीं है कि सारे फेक आएंगे, ये नहीं सोचिएगा, ये सोच के खुद को डिफेंड नहीं करना है जो लगातार अभी हो रहा था। तो इनसे बचिएगा, और होपफुली कि मैं अपनी बातें कन्वे कर पाया हूँ। तो कुल मिला के ये एक स्थिति है जिससे आप भी गुजर रहे हैं और हम भी गुजर रहे हैं, बट इसी नदी की तरह हमें भी आगे निकलना है और चलते रहना है।
और धमाल तो मचाएंगे ही, लाइफ के इस एपिसोड में नहीं तो उस एपिसोड में, बट धूम तो मचेगा ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।